साहिबा ये बताइएगा, बचपन से शुरू करेंगे। बचपन कैसा था? आप ख्वाजा सराओं का बचपन कैसा होता है? किस उम्र तक आपको पता ही नहीं था कि आपका जेंडर क्या है और घर वालों को भी नहीं पता था? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक माँ जब जन्म देती है औलाद को तो उन्हें पता होता है। और ट्रांसजेंडर साल 2 साल में तो घरों से निकलते ही नहीं है। जहरी सी बात है, 10 के बाद ही निकलते हैं। तो मामा को पता होता है, बाबा को पता होता है कि जेंडर क्या, और खुद भी इंसान फील करता है। जब आप बाहर निकलते हैं घर से, दूसरे लोगों को आप देखते हैं तो आप फील कर सकते हैं कि मैं इनसे हटके क्यों हूँ। बचपन मेरा बहुत खूबसूरत था। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे वालिदैन मेरे साथ थे। अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार, शादियों में जाना, खुशियों गमियों में शरीक होना, तो बहुत बड़ा एहसास था मेरे लिए। लेकिन जब हमने घर छोड़ा फर्स्ट टाइम, मैं सालों रोती रही हूँ कि क्या मैं मूव नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता था कि अब वो मुआशरा मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो मेरा ख़ानदान है, चाहे मोहल्लेदार है, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बचपन तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बेहतर था मेरा। बचपन में कोई ऐसी शरारत जो याद हो, और आपको, जैसे आपने कहा कि आपको खुद भी महसूस हो जाता है कि आप ट्रांसजेंडर है, तो आपको किस एज में जाके महसूस होना शुरू हुआ था कि जब दोस्त अलग होना शुरू हो गए, घर वालों का रवैया चेंज हो गया? कब महसूस हुआ ये? जब इंसान सोच बोझ की ताकत रखता है ना, उस वक़्त ये फ़ील होता है। बचपन में तो आपको कुछ पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। आप खेल रहे हैं, आप किसी से लड़ रहे हैं, किसी को आप पत्थर मार के किसी को ज़ख्मी कर रहे हैं, उसका तो आपको पता नहीं होता। आप बचपन होता है आप। जब आप बचपन 7-8 साल के होते हैं, उसके बाद आपको आहिस्ता-आहिस्ता फ़ील होता है, जब लोग आपको तंग करना शुरू करते हैं। कोई ऐसी याद जो बचपन की आज भी आपको याद हो, जो बहन भाई के साथ आप खेलती थी और आपको याद हो, कोई कभी कभी वो एकदम सोचती हैं तो हंस पड़ती हैं या आंखों में आंसू आ जाते हैं? बहुत सारी यादें ऐसी, क्योंकि मैं 13 साल की उम्र में घर से निकली थी। 13 साल की उम्र माशाल्लाह काफ़ी होती है। अ, बहुत सारी ऐसी यादें जो मेरी वालदा के साथ जुड़ी हुई हैं, मेरे बहन भाइयों के साथ जुड़ी हुई हैं। एक दफ़ा हमने वो छलियाँ होती हैं, हमारे घर के पास खेत था, वो मेरे मामू की छलियाँ थी। हम्म। वो बड़े सख्त किस्म के थे। तो मैंने ना अपनी अम्मी को कहा कि मुझे ना आप छली खानी है आज। अच्छा। बहुत छोटी उम्र थी मेरी। तो अम्मी ने कहा नहीं, आपको पता है मामू कितने सख्त है। मैंने कहा चले ठीक है, मामू चला जाएगा फिर मैं छली तोड़ दूंगी। मैंने छली तोड़ दी, ऊपर से मामू आ गए। बस वो एक यादगार लम्हा था। मामू मुझे थप्पड़ मारने आए, मुझे देखा तो मैं ना घबरा गई थी, तो वो हंस पड़े अच्छा। और बड़ा प्यार दिया उन्होंने। बस कभी कभी वो याद आता है। मामा थी, बाबा, सब हम मिलजुल के रहते थे। बहुत ज्यादा खूबसूरत जिंदगी थी। अब इस जिंदगी में तो कोई नहीं है। रानी ये बताइएगा, 13 साल की उम्र में आपने कहा आपने घर छोड़ा, तो 13 साल की उम्र में किसने कहा था वो घर छोड़े, और आपके अंदर खुद ख्याल आया था या घर वालों ने रोका नहीं कि घर छोड़ के नहीं जाना, आप हमारी औलाद है, जैसी भी हमारे साथ रहें? काश कि ऐसा होता। हर ख्वाजा सरा की एक अलग जिंदगी है, हर ख्वाजा सरा की एक अलग कहानी है। तो जब 13 साल की उम्र में मैं घर छोड़ रही थी, तो उस रात में जो है वो मैंने काफ़ी मार खाई थी अपने भाइयों से। मामू ने काफ़ी मारा था मुझे। वो ये था कि एक गैदरिंग थी, उसमें चंद ख्वाजा सरा और भी आए हुए थे। तो वो मेरे मोहल्लेदार थे। उन्होंने कहा रानी आप भी आए। बस मैं वहाँ गई थी और लोगों ने कुछ जो है वो बातें करके घर वालों को भड़का दिया था। ये तो वहाँ डांस कर रहे थे, ये तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। और वो लम्हा एक बड़ा ही अफसरदा और गमज़दा लम्हा था मेरे लिए कि जब मैंने घर छोड़ा। और यकीन जाने, घर छोड़ना मुश्किल नहीं था, चैलेंजेस फेस करना मुश्किल था, मुआशरे को फेस करना मुश्किल था। बहुत सी शक्लें ऐसी थी जो आपसे प्यार करती थी, लेकिन वो आपके रिश्तेदार न थे। जब उन्हें पता चला कि घर से धुतकार दिए गए, सबसे ज़्यादा उन्होंने ज़लील की। अच्छा, 13 साल की उम्र में जब घर छोड़ा, उसके बाद आपने कोशिश की दोबारा घर जाने की, कि शायद दोबारा घर वाले रखें, और दोबारा आप कभी गई घर वालों के पास? मुझे अच्छी तरह याद है, आज से तकरीबन 17 साल पहले मेरे नाना अब्बू की डेथ हुई थी। हम बचपन में उन्हीं के साथ रहते थे। तो मैंने मामा को फ़ोन किया कि मैं आना चाह रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है, मेरा खून का रिश्ता है, तो मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। तो उन्होंने कहा आपके आने की अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी चली गई, कब्रिस्तान में गई। वहाँ पे मेरे भाइयों ने मुझे देखा और फिर काफ़ी हड़प झड़प हुई। उसके बाद मैं खौफज़दा हो गया। आपको पता है अक्सर ख्वाजा सरा जो है उनका मर्डर हो जाता है, फैमिली भी होती है उसमें। तो उसके बाद भी मैं 2 दफ़ा गई हूँ, लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया। यहाँ तक कि आज से तकरीबन 8-9 साल पहले
मुझे कलवतरा हुआ था, उसे इंग्लिश में हर्बिस कहते हैं। हर्बिस ये पेन किलर दाने होते हैं, आपके जिस्म पे निकलते हैं और ये अंदर बाहर, अगर आपको मादी है तो वो अंदर बाहर है, अगर मेल है तो वो सिर्फ बाहर है। मुझे मादी था और पिम्स वाले भी, उनको भी समझ नहीं आते कि इनको क्या है। एम्बुलेंस में मैं सिस्टर के यहाँ गई। अम्मी का घर तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर था। मेरे अबू इस्लामाबाद से आए, मेरे सिस्टर, मेरे खाला, मामू, रिश्तेदार सारे जो कारीब आए। अम्मी नहीं आई, ना ही कोई भाई आया, यानी कि वो मुझे मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर चुके थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से मुझे निकाल दिया था। रानी, ये कैसे हो जाता है? एक माँ तो कहते हैं बाप से ज्यादा माँ का दिल नरम होता है। माँ ने जिसने अपनी कोख से जन्म दिया होता है, बच्चा चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, माँ के लिए तो औलाद होता है, लखते जिगर होता है। तो माँ कैसे इतना पत्थर दिल कर लेती है कि आपने कहा कि माँ ने बिल्कुल मुझसे राब्ता नाता तोड़ लिया और बाकी बच्चे उनके साथ है, तो उनको कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरा एक बच्चा और भी है, मेरे जिगर का टुकड़ा, जो इसके बीच में नहीं है? देखिए, ज़िंदगी में आप अब वाक़यात देख रही हैं, जब से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आम हो गए, तो अब हम देख रहे हैं लोगों को कि बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, माँ बाप कत्ल कर रहे हैं। माँ बेटी के साथ मुलव्वस है, गलत काम उसका साथ दे रही है, फिर शौहर को पता चलता है वो उनका मर्डर करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी माएँ हैं आज भी जो एक्सेप्ट नहीं करती अपनी औलाद को, या कुछ औलादें ऐसी होती जो उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो शायद मेरी माँ, लेकिन वो मेरी माँ है, वो एक अजीम हस्ती है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ अपने बंदे से। माँ के लिए दुआ एक करती माँ इतनी मोहब्बत करती, माँ के लिए दुआ करती हैं? बिल्कुल लगती है। आप करती हैं दुआ? क्या करती हैं माँ के लिए दुआ? मैं तो अक्सर दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उन्हें कुछ ना हो, मेरी जिंदगी में तो वो हयात ही रहे। अच्छा रानी, जब आपने घर छोड़ दिए तो घर छोड़ने की कहानी इस्लामाबाद में आई, तो फिर आपने यहाँ पर आकर क्या काम शुरू किया? नाच गाना जाती थी पार्टीज में, आपकी जवानी कैसी गुजरी? और फिर एक और रूप है आपकी पर्सनैलिटी का कि आप दरस की तरफ आ गई, वो बाद में शुरू करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद में आके आपने क्या काम शुरू किया, कितने पैसे कमाए, और वो शोहरत और वो जवानी कितनी खूबसूरत लगी? मैं जब स्टार्ट में तो सरगोदा गई थी, कुछ साल वहाँ रही थी मैं। वहाँ हमारे गुरु थे चनियोट के, वो मुझे ले गई थी। तो वहाँ पे थिएटर वगैरह में नाचते थे। उस वक्त मीडिया शीडिया नहीं था, मोबाइल का दौर नहीं था उस वक्त, टेलीफोन हुआ करते थे। उस दौर में हमने पैसा कमाया। जब 1 रुपये 2 रुपये के नोट चला करते थे, तो 150 की, मुझे याद है कि मेरे ऊपर 150 की जो है वो तमाश भी नहीं हुआ करती थी। अच्छा। लेकिन मुझे हासिल वसूल नहीं हुआ उससे कुछ। अच्छा। क्योंकि वो गुरु थे, वो माँ बाप तो नहीं थे ना। हाँ। कि वो मुझे कुछ हासिल वसूल करते, कुछ मुझे देते नहीं। वो कपड़ा देते थे, मुझे खाना देते थे, बस। हाँ, और नाच गाने के लिए ले जाते थे आप। तो जाहिर सी बात है, मैं भी मुआशरे को ऐसा ऐसा देखती रही। फिर समझते रही कि ये तो फिर मेरा तो कोई आगे जो है वो मुस्तकबिल नहीं है इसमें। मतलब कमाऊंगी और इन्हीं को दूंगी, और एक दिन इनकी तरह बूढ़ी होके बैठ जाऊंगी तो मुझे कौन पूछेगा। अब ये जो हमारे साथ जा रहे हैं, तबलेबाजी इनके साथ है जी, नाच गाना हम कर रहे हैं क्योंकि हम जवान हैं, हम खूबसूरत है, नोट हम पे निछावर है। तो फिर मैंने जो है वो राब्ता किया वहाँ पे एक ख्वाजा सरा से कि आप ऐसा करें कि आप मुझे ना कहीं और ले जाएं। उन्होंने कहा मेरी गुरु रहती है इस्लामाबाद में। मैंने कहा मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगी, इस्लामाबाद तो बहुत बड़ा शहर है, मैं गुम हो जाऊंगी वहाँ पे। क्या हो गया रानी, कुछ भी नहीं होगा, आप उनके साथ होगी। मैंने कहा चले ठीक है, मुझे ले जाए। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आई, मैं पिंडी आई थी फर्स्ट टाइम। पिंडी में मरीड हसन है, मरीड हसन आई थी। मुझे वो वहाँ का माहौल पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ पे रात को बदमाश टाइप लोग आते थे और वो दरवाजे, और फिर बड़ी बदतमीजी किया करते थे, और पुलिस वगैरह कोई एक्शन नहीं था। तो मैंने कहा मैं तो वापस जा रही हूँ। उन्होंने कहा फिर आप ऐसा करें, आप इस्लामाबाद चलें, इस्लामाबाद दारुल खिलाफत है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा चलें ठीक है। मैं इस्लामाबाद आ गई। जब मैं इस्लामाबाद आई, आप पे 4 दिन होते हैं, 4 दिन ज़रूर होते हैं जवानी के, आप खूबसूरत होते हैं, लोग आपको लाइक करते हैं, दुनिया आपको देखती है, पसंद करती है। जब मैं यहाँ आई तो यहाँ भी वही मामला था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन रही, मैं फिर वापस चली गई। फिर मैं कराची चली गई। अच्छा। कराची में गई तो MQM का बहुत दौर था, अल्ताफ हुसैन का। वो तो मुझे जो है वो 7 घंटे, उनकी जो टैंकियां होती है वो जमीन के अंदर होती है, वो पानी मंगवाते हैं। अच्छा। बोर नहीं होती वहां पे। तो मैं टैंकी में पानी में घुस के मैंने 7 घंटे गुजारे, वहां से भी मैं भागी। फिर मैं घर चली गई। अच्छा। फिर घर वालों ने क्या कहा? घर चली गई, वहां बहुत रोई मैंने कहा नहीं मुझे, आप, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी मैं। तो मैंने कहा चलें, आपके अब्बू आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं। फर्स्ट टाइम अब्बू भी साथ नहीं थे ना, वो भी खिलाफ थे। अच्छा। तो अब्बू आए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारी औलाद है। भाइयों ने कहा फिर हम चले जाएंगे। अब मेरी अम्मी ने कहा नहीं, इसने तो एक दिन जाना ही जाना है, इसको जाने दो, बाकियों को रहने दो। फिर वो चंद साल जो है ना
वो मैंने पूरे पाकिस्तान में गुजारे और बड़े अजियतनाक गुजारे। उसके बाद मैं तकरीबन 2004 में इस्लामाबाद आई हूँ। अच्छा, फिर कब माशाल्लाह बड़ी हो चुकी थी, फिर सोच बूझ थी। फिर किया अपनी, अपने खुद जाती थी गुरु, फिर खुद बनी आके, फिर खुद किसी के अंडर रह के काम किया, फिर खुद अपनी मैनेजर खुद थी, खुद जाती थी, खुद नाच गाना करती थी, खुद पैसे कमाती थी, क्या सीन किया फिर? नहीं, जब मैं यहाँ आई थी उस वक्त तो ज़ाहिर सी बात है डायरेक्ट मैं गुरु के पास आई थी। अब खुद तो नहीं कोई क्वार्टर या कुछ डेरा तो नहीं बना सकते थे खुद। हाँ। ज़ाहिर सी बात है मुझे गुरु की, मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत थी क्योंकि मैं हसीन थी। हाँ, वो दिन थे मुझ पर, हर बंदा तो फिदा होता था मुझ पर। फनशा नारे जी उसको ज़रूर लेकर आना, जी उसको ज़रूर लेकर आना। अच्छा, तो फिर 2 साल के बाद मैंने अपना डेरा लिया था। जब यहाँ का एक बदमाश था, अब तो वो फौत हो गया है, काफ़ी पुरानी बात है। वो जो है उसने मुझे कहा था कि आप, मैंने उसे अपनी दास्तान सुनाई दुखी कि मैं इस तरह आई हूँ और मेरे घर वाले काफ़ी गरीब है, ये वो इस तरह, मैं कमाना चाह रही हूँ, मुझे फला फला बंदा कमाने नहीं देता, मैं बाहर निकलते वो मुझे तंग करते। उसने कहा कोई बात नहीं, अब मैं जानूँ और वो जाने। फिर मैंने माशाल्लाह 2 साल में जो है वो खूब, मैं इधर मनसेरा एबटाबाद गाड़ी में वो स्पेशल आते थे मुझे लेकर जाते थे फंक्शन पे, तो मैंने खूब कमाया। फिर मैंने अपना डेरा लिया और आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से जो है वो काफ़ी नाम बनाया अपना, काफ़ी स्टूडेंट्स भी किए फिर, और फिर घर भी गई। तैयार खुद होती थी जी, तैयार खुद होती थी, मेकअप खुद करती थी? नहीं, फर्स्ट टाइम तो आप तैयार नहीं हो सकते, आपको कैसे पता नहीं, क्या जब आप करना है? इस्लामाबाद आई, जब आप थोड़ा हुई तो फिर खुद तैयार होती थी या कोई मेकअप आर्टिस्ट आपको तैयार अब तो मैं खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, अब तो मैं स्टूडेंट को खुद तैयार करती हूँ। अच्छा। वो एक वक्त होता है, आप सीखते हैं उस वक्त। मैं तो माशाल्लाह बहुत जल्द सीख चुकी थी।